डिवाइन वाइब्स के तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस चैनल को देखने के लिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज मैं जिस जेम स्टोन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है तो जेम स्टोन पत्थर है, लेकिन ये ऐसा पत्थर है जो आपको किसी पहाड़ से या ज़मीन से नहीं मिलेगा। है तो पत्थर, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये एक पौधे के ऊपर उगता है। आप कह सकते हैं कि ये एक पौधे का फल है, एक बात। और दूसरी बात, इस पत्थर की अहमियत और इसकी फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान ने, परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक अर्रहमान के अंदर इसका तज़किरा फरमाया। ये बहुत ही मुबारक पत्थरों में से इसका शुमार होता है और इस पत्थर का नाम है मरजान। यख़रुजु मिन्हुमुल लुअलु वल मरजान, सूरह मुबारक अर्रहमान। मरजान जो कि एक समंदरी पौधे में उगता है, इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत सी खुसूसियात हैं। उन खुसूसियात को बयान करने से पहले एक गुजारिश आपकी खिदमत में ये करूँगा। देखिए, जो भी हम फ़िरोज़ा के हवाले से हमने तज़किरा किया अपनी वीडियोज़ के अंदर, अक़ीक़ का जिक्र किया, तो बाज़ अहबाब ने, बाज़ दोस्तों ने ये कमेंट्स किए कि ये पत्थर हैं, ये इतनी खुसूसियात का हामिल कैसे हो सकते हैं। तो अल्लाह इन चीज़ों का मालिक है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं समझता कि ये चीज़ें बज़ात खुद इन खुसूसियात के हामिल हैं। और मेरे एक दोस्त ने तो हवाला भी दिया कि जैसे आग जलाती है या मतलब पानी तर करता है, तो ऐसे थोड़ी है। मैं आप सबकी खिदमत में मुख्तसरन ये गुजारिश करूँगा, देखो, आग के अंदर जलाने वाली खुसूसियत भी आग की अपनी नहीं, वो भी अल्लाह ने दी है। और आपको मिसाल भी दूँ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों ने आग में डाल दिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चले गए और अल्लाह ने आग से जो जलाने वाली उसकी क्वालिटी थी उसको छीन लिया। इब्राहीम नमरूदियों के आग में हैं, लेकिन आग जला नहीं रही। तो इससे साबित हुआ कि जलाने की खुसूसियत आग के अंदर जो मौजूद है वो आग की अपनी नहीं है, अल्लाह ने दी। तर करने की, गीला करने की जो खुसूसियत पानी के अंदर है वो भी अल्लाह ने ही दी है। तो लिहाजा ये जो जेम्स के हवाले से हम खुसूसियात बता रहे हैं, ये जेम्स की ज़ाती नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता करता है। लिहाजा किसी को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये पत्थर ऐसा कैसे कर सकता है, इसमें ये क्वालिटी, ये खुसूसियत कहाँ से आ गई। बेशक पत्थर है, लेकिन अल्लाह ने इस पत्थर को ये खुसूसियात अता की हैं, अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि ये पत्थर जो मरजान है, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये काला इल्म, जो काला जादू होता है, जो सिफली इल्म होता है, जो शैतानी जादू होता है, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। काला जादू एक उसकी अलग टाइप है, सिफली इल्म ये एक अलग टाइप है, और शैतानी जादू ये एक अलग टाइप। इन तमाम टाइप्स के लिए मरजान बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो बंदा मरजान पहनता है तो इन उलूम के शर से, काले इल्म से, काले जादू से और सिफली जो इल्म है या शैतानी इल्म है, उससे वो बंदा महफूज रहता है। ये एक शील्ड के तौर पर, एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है मरजान, जिसकी वजह से इन जादुओं के असरात उस इंसान पर बहुत कम होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खुसूसियत मरजान की वो ये है कि ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे जिगर की बीमारियां हैं या मुख्तलिफ टाइप्स के कैंसर्स हैं, इनसे बचाने में बहुत मुफीद है। यानी मरजान शायद ऐसी वाइब्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो ये बीमारियां पनप नहीं सकती हैं, अपना फैलाव नहीं बढ़ा सकती हैं। इसी वजह से मरजान को बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। एक और बहुत बड़ी खुसूसियत है मरजान की कि जो मरजान पहनता है उस बंदे की रोज़ी में बरकत होती है, उसके रिज़्क़ में वुसाअत होती है। बहुत ज़्यादा कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है कि मरजान इतना बाबरकत है कि बरकत की जो वाइब्स हैं, बरकत की जो लहरें हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में पैदा करता है, जिसकी वजह से कम चीज़ में भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। देखें, बरकत कहते ही इसे हैं। मैं मौजू से हट जाऊंगा, अगर बरकत की तरफ चला जाऊं कि वो क्या है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इसके बारे में ज़रूर तज़किरा करेंगे कि बरकत जो हम कहते हैं कि अल्लाह रोज़ी में बरकत अता फरमाए, कि बरकत से मतलब क्या होता है, बरकत क्या चीज़ है। उसके अलावा मरजान की एक खुसूसियत ये है कि ये इंसान को मुस्तकिल मजाज बनाता है। ऐसे अफराद आपने देखे होंगे जो किसी फील्ड में टिकते नहीं हैं, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इस काम में हाथ डाला, कभी वो काम,
کچھ عرصے بعد اس کو چھوڑا، دوسرے کام میں چلے گئے. تو جن کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہے، مرجان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو مستقل مزاج بناتا ہے اور ہمت اور حوصلہ بڑھاتا ہے انسان کا. اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فالج جو ہے، لقوہ جو اسٹاک کہلاتا ہے، برین اسٹاک، تو ان چیزوں میں انسان کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. یعنی جو مرجان پہنے گا اس کے فالج کے خطرات بہت کم ہو جائیں گے اور لقوہ جو ہے وہ اس کو نہیں لاحق ہوگا. اور اس طرح کی بہت سی خصوصیات ہیں. امید کی جاتی ہے کہ یہ کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.